नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विकास अकेडमी में। तो आज की जो वीडियो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का लास्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ही हमने देखा था पिछले वीडियो में, लेकिन अंतर ये था कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में जो पॉइंट थी हमारी वो किसी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई नहीं करती थी। मतलब पॉइंट एग्जैक्टली उस प्लेन पे नहीं रखा था, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं रखा था। वो वर्टिकल प्लेन से भी कुछ दूरी बना रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी कुछ दूरी बना रहा था। मतलब इन फ्रंट ऑफ वीपी बोल लीजिए, बिहाइंड वीपी या एबव दी एचपी, बिलो दी एचपी, इस तरीके की कंडीशन पिछले प्रॉब्लम्स में थी। 4 प्रॉब्लम्स मैंने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में भी सॉल्व किया था। आगे मैं 4 प्रॉब्लम लेके आया हूँ, लेकिन ये जो वीडियो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की वीडियो है। व्हेन द पॉइंट इज ऑन द एचपी, इन द एचपी, ऑन द वीपी, इन द वीपी। मतलब एग्जैक्टली पॉइंट जो है आपकी वर्टिकल प्लेन पे हो सकती है या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो सकती है। तब हम कैसे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वही देखेंगे आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। अगर आप ये वीडियो ट्यूटोरियल डायरेक्ट देख रहे हैं, इसके पहले वाली वीडियो ट्यूटोरियल आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो 4 वीडियो में समझाए हैं। ये 5वां वीडियो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। वहाँ पर जितने भी बेसिक्स हैं वो हमने क्लियर किया है और हर एक टाइप के प्रॉब्लम को एक एक करके मैंने वहाँ पे समझाया है और 3D मॉडल के साथ भी मैंने वहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखें ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को लेकर आपके दिमाग में डेवलप हो और आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ पाएँ। आइए पिछले क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन। आप ये दोनों प्लेन देख रहे हैं, प्रोफाइल प्लेन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन। ये दोनों प्लेन आपस में कुछ इस तरीके से मिलती हैं तो 4 क्वाड्रेंट्स का हमारे पास क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। तो पॉइंट जो पिछला ट्यूटोरियल था उसमें किस तरीके की कंडीशन थी, तो ये देखिए पॉइंट हमारा जो था एग्जैक्टली ना हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं रखा था और वर्टिकल प्लेन पे भी नहीं रखा था। ये दोनों से दूरी बना रहा था, मतलब कुछ यहाँ पे था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या थी कि जो पॉइंट है एबव दी एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, पॉइंट ऐसे था, एबव दी एचपी था और इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन था। सेकेंड क्वाड्रेंट में था कि एबव एचपी अभी भी था लेकिन बिहाइंड द वीपी था, वर्टिकल प्लेन के पीछे था। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट हमारी यहाँ पे थी, यानी कि बिलो दी एचपी और बिहाइंड दी वर्टिकल प्लेन, बिहाइंड दी वीपी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलो दी एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, बिलो दी एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिलो दी एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये 4 कंडीशन आपको अच्छे से समझना है। अब आज की इस ट्यूटोरियल, ये जो ट्यूटोरियल है अलग क्यों है, इसको मैंने अलग क्यों लिया है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर सीधा सीधा कहाँ रखा होगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देखिए, द पॉइंट P इज ऑन द एचपी एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। मतलब पॉइंट रखा हुआ कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है और 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी बना के रख रहा है वो, देखिए दूरी एक ही से बना रहा है, वर्टिकल प्लेन से, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से दूरी नहीं बना रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही रखा हुआ है। देखिए ऑन द VP, अगर लिखा है ऑन द VP इन द VP या ऑन द HP इन द HP, इसका मतलब कि वो चिपका हुआ है किससे, वर्टिकल प्लेन से, और नहीं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से। मतलब उससे उसकी कोई दूरी नहीं है, उन दोनों पॉइंट और उस प्लेन के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, 0। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं समझाता हूँ। ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हम ड्राइंग को करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला, यहाँ पे HP लिखा है और ये VP वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड एंड वर्टिकल टू द ग्राउंड, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। कहता है पॉइंट P इज ऑन द HP। तो ये देखिए ये पॉइंट हमारे पास एक ये रखा है कहाँ पे, ऑन द HP। चलिए मैंने इसे ऑन द HP रख दिया। ये कहाँ पर रख दिया मैंने, ऑन द HP, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रख दिया। लेकिन वर्टिकल प्लेन से जो दूरी है इसकी, वर्टिकल प्लेन से दूरी कितनी है, 40 mm। देखिए वर्टिकल प्लेन से दूरी कितनी है, 40 mm। मतलब ये जो डिस्टेंस है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कलर करके, तो ये जो दूरी है ये कितनी है, तो ये हमारे पास 40 mm। 40 mm दूर किससे है, वर्टिकल प्लेन से। ये वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन से इस पॉइंट की दूरी 40 mm है, लेकिन पॉइंट जो रखा है वो ऑन द HP है या इन द HP। यहाँ पे ऑन की जगह पे इन भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको इसकी प्रोजेक्शन को ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक XY लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारे पास XY लाइन, ये है XY लाइन एक्सिस। अब एक प्रोजेक्टर भी यहाँ पर हमको ड्रॉ करना होगा, क्योंकि हमें इस पॉइंट की प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। तो अब अगर देखिए मैं इसे रोटेट करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं इसे रोटेट करता हूँ 90 डिग्री। मैंने पीले वाले प्लेन को रोटेट किया, तो ये देखिए ये हमारी जो फ्रंट व्यू है। अगर आप इस सामने से पॉइंट को देखें
तो आपकी जो फ्रंट व्यू है वो कहाँ पे मिलेगी, तो इस एक्स वाई एक्सिस पे यहाँ पर आपको मिलेगी फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू को हम किससे दिखाते हैं, पी डैश से दिखाएंगे, किससे, पी डैश से, और ये क्या हो जाएगी हमारी फ्रंट व्यू हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से टॉप व्यू अगर आप इसे ऊपर से देखें, तो ऊपर से अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको कहाँ पे मिलेगी, तो एक्स वाई एक्सिस से कितना हट के मिलेगा नीचे, ये देखिए मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री, मैंने पीले वाले को रोटेट किया, तो एक्स वाई एक्सिस से 40 नीचे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर देंगे, देखिए मैं मेजर कर देता हूँ 40 mm नीचे। तो इसे भी मैं थोड़ा सीधा कर लूँ, ठीक है, ये हो गया। और ये है 40 mm, 40 मतलब यहाँ पे मिलेगा, और इसे हम डायमेंशन कर देंगे कुछ इस तरीके से, इसको दे देंगे 40 mm। यहाँ पर जो मिली हमें P मिली, क्या मिली, P, क्योंकि ये टॉप व्यू है और इसे हम टॉप व्यू टीवी लिख के दिखा देंगे। तो ये है पहली कंडीशन, ठीक है, ये पहली कंडीशन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहता है, इसे मैं डिलीट कर दूं फिलहाल, यहाँ से हटा दूं, द पॉइंट P इज, अगेन ये क्वाड्रेंट मेरे हाथ में रहेगा, इसे आप देखते रहिए। द पॉइंट P इज ऑन द HP एंड 40 mm बिहाइंड द VP। कहता है HP में है लेकिन बिहाइंड द VP है, VP में है। तो आप बताइए बिहाइंड द VP वाली कंडीशन कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए, द पॉइंट P इज ऑन द HP, HP पर तो रखा है, बिल्कुल कांटेक्ट में है HP से, लेकिन कहता है कि 40 mm बिहाइंड द VP, मतलब वर्टिकल प्लेन के पीछे है कितना, 40 mm। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाकर इसे फिर से HP में चिपका रहा हूँ, देखिए, क्योंकि ऑन दी HP की बात कर रहा है, पॉइंट P इज ऑन दी HP लेकिन 40 mm बिहाइंड द VP, मतलब अब इस वर्टिकल प्लेन से इस पॉइंट को जो दूरी है वो कितनी है, ये वाली, ये दूरी है आपकी 40 mm, कितनी है, 40 mm। ये कंडीशन है कि पॉइंट इज ऑन द HP एंड 40 mm बिहाइंड द VP, 40 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। तो अब आप इसे कैसे ड्रॉ कीजिएगा, तो देखिए फिर से, अगर मैं इसे, अगर आप पॉइंट अगर यहाँ रखा है और अगर आप इसे यहाँ से देखें तो आपकी इसको फ्रंट व्यू आपकी कहाँ मिलेगी, तो इस एक्स वाई एक्सिस पे मिलेगी। अगर आप इसे यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट का, ये देखिए पॉइंट यहाँ पे रखा है, तो पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगी, मतलब एग्जैक्ट एक्स वाई लाइन पे मिलेगी। तो फ्रंट व्यू की अगर मैं बात करूँ तो मैं फिलहाल इस वाले को यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर एक वर्टिकल प्रोजेक्टर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप इसे यहाँ से देखेंगे तो एग्जैक्ट एक्स वाई लाइन पे आपको यहाँ पर आपको इसकी क्या मिलेगी, फ्रंट व्यू मिलेगी। तो मैं इसे लिख देता हूँ P डैश, और ये हो जाएगी इसकी फ्रंट व्यू। लेकिन अगर इसे ऊपर से देखें, टॉप से देखें, तो आपको वर्टिकल प्लेन से 40 mm ऊपर या नीचे, तो ये कहाँ पे मिलेगी, ऊपर या नीचे। तो देखिए, अगर आप इसे राइट में रोटेट करेंगे तो एक्स वाई लाइन के ऊपर आपको मिलेगी, एक्स वाई लाइन के ऊपर मतलब 40 mm। तो यहाँ से 40 mm इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा, ये देखो, यहाँ पर मिल गई हमें पॉइंट P, और ये है इसकी टॉप व्यू। ये डायमेंशन कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 40 mm, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले प्रॉब्लम में। तो थर्ड वाले प्रॉब्लम में देखिए क्या कहता है कि द पॉइंट P इज 50 mm एबव द HP। अब HP से कितना ऊपर है, 50 mm एंड ऑन द VP। तो ये देखिए, इस कंडीशन को मैं मिटाता हूँ। कहता है कि 50 mm एबव द HP। एबव द HP जब भी बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी, बिलो द HP जब भी बोले तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होगी। कहता है द पॉइंट P इज 50 mm एबव द HP एंड ऑन द VP। तो 50 mm एबव द HP है लेकिन VP में है ऑन द VP। ऑन द VP जैसे ही बोला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में VP से चिपका के मैंने पॉइंट को लगा दिया। तो ये देखिए पॉइंट यहाँ पे, लेकिन कितना ऊपर है ये, तो कहता है कि कितना ऊपर है, देखिए द पॉइंट P इज 50 mm एबव द HP, मतलब कितना ऊपर है, 50 mm एबव है, 50 mm। तो ये जो दूरी है HP से, ये वाली, ये कितनी है इस पॉइंट तक की, तो ये है आपके पास 50 mm। तो पॉइंट इज ऑन द VP एंड 50 mm एबव दी HP। हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर, 50 mm ऊपर। राइट में अगर आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो आपको इस पॉइंट की पोजीशन फ्रंट व्यू कहाँ पे मिलेगी, तो इस एक्स वाई एक्सिस के ऊपर। तो
तो यहाँ पर एक एक्स वाई लाइन बनाइए, यहाँ पे एक वर्टिकल प्रोजेक्टर दीजिए और कितना ऊपर, तो 50 mm। तो यहाँ पर ये हमारे पास कितना 50 mm डायमेंशनिंग कीजिए इसकी, और यहाँ पर एक पॉइंट दीजिए, और ये है आपका कौन सा फ्रंट व्यू, आप इसे फ्रंट से देख रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर मिल रहा है ये पिंक वाली पॉइंट। तो यहाँ पर मैं नाम दूंगा P डैश, और ये है आपके पास क्या है फ्रंट व्यू। उसी तरीके से जब आप इसे टॉप से देखेंगे तो एग्जैक्ट एक्स वाई लाइन के ऊपर आपको मिलेगी इसकी टॉप व्यू। तो यहाँ पर मिलेगी आपको P और इसे नाम देंगे टॉप व्यू, ठीक है। उसी तरीके से अगला प्रॉब्लम हमारे पास है फोर्थ प्रॉब्लम, ये वाला, इसे भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक्स वाई एक्सिस है, एक वर्टिकल प्रोजेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया फोर्थ वाले के लिए। अब देखिए फोर्थ में क्या कर रहा है, कहता है कि पॉइंट P इज 50 mm बिलो दी HP, कितना HP बिलो दी HP कितना 50 mm, लेकिन कहता है एंड ऑन द VP। तो चलिए ओरिएंटल प्लेन से नीचे है, नीचे है, देखिए पॉइंट P इज 50 mm बिलो दी HP एंड ऑन द VP ड्रा इट्स प्रोजेक्शन। तो ये देखिए HP पे रखा है, सॉरी VP पे है, ऑन द VP है, कहता पॉइंट इज 50 mm बिलो दी HP। हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना नीचे 50 नीचे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना नीचे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, तो ये 50 mm नीचे, 50 mm कहाँ से नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन से, एंड ऑन द VP और वर्टिकल प्लेन पे रखा है। आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो आपको फ्रंट व्यू कहाँ पे मिलेगी, तो एक्स वाई लाइन के नीचे मिलेगी, कितना नीचे, तो 50 mm नीचे आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये क्या है हमारे पास P डैश है, और ये है हमारे पास फ्रंट व्यू P डैश। लेकिन अगर आप इसे टॉप से देखेंगे तो आपको पॉइंट यहाँ एक्स वाई लाइन पे यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि चिपका हुआ किससे वर्टिकल प्लेन से। तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगी P, और यही आपकी टॉप व्यू, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट हमारे सामने निकल के आ रहा है कि जब भी हमारे पास एबव दी HP, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ, एबव दी HP या फिर बिलो दी HP अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा है, तो आप देख पा रहे हैं कि उसका फ्रंट व्यू हमेशा हमें बनाना पड़ रहा है। मतलब ये जो फ्रंट व्यू हमें प्राप्त हो रही है कहाँ पे, एक्स वाई लाइन से हट के, या तो ऊपर नहीं तो नीचे। और टॉप व्यू की अगर बात करें तो एग्जैक्ट वो कहाँ पे प्राप्त हो रही है हमें, एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो हमेशा याद रखिएगा इस वाले रिजल्ट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ कि अगर यहाँ पर एबव HP या फिर बिलो HP अगर लिखा तो हमेशा हमें क्या बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है। देखिए ऐसा बोल दिया जाता है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमेशा एबव दी HP या बिलो दी HP है तो आप क्या कीजिए फ्रंट व्यू बनाइए। तो क्या आप यहाँ पे फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो टॉप व्यू नहीं बना रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन ऐसा बोलना क्या सही है कि हमेशा क्या करो, एबव दी HP हो बिलो दी HP हो तो आप क्या करो सीधे फ्रंट व्यू बनाना, समझाने के लिए बच्चों को समझ में आता है। अच्छा एबव दी HP और बिलो दी HP जहाँ भी मिलेगा फ्रंट व्यू बना दें, लेकिन यहाँ पे टॉप व्यू भी बना रहे हैं। एग्जैक्ट आप इसे कैसे डिफाइन कीजिएगा, ये जो रिजल्ट है इसको ऐसे यूज कीजिए कि एबव दी HP और बिलो दी HP का रिलेशन कभी भी, एबव और बिलो का रिलेशन कभी भी HP के साथ अगर हो तो आपको ये याद रखना है कि फ्रंट व्यू हमेशा हमारी कहाँ से हट के बनेगी, एक्स वाई एक्सिस से हट के बनेगी, मतलब एग्जैक्ट एक्स वाई एक्सिस पे नहीं बनेगी। और टॉप व्यू हमेशा एग्जैक्टली उसी एक्स वाई एक्सिस पे बनेगी, ये याद रखिए। उसी तरीके से यहाँ पर इस रिजल्ट को देखिए, कभी भी अगर क्वेश्चन में मिल जाए आपको कि इन फ्रंट ऑफ VP या फिर मिल जाए बिहाइंड VP, तो यहीं पे मैं लिख दूं कि इन फ्रंट ऑफ या फिर मिले बिहाइंड, और इन दोनों का रिलेशन किसके साथ हो, वर्टिकल प्लेन के साथ हो, तब क्या करना है आपको, जो फ्रंट व्यू है वो तो हमारे यहाँ रहेगी एक्स वाई एक्सिस पे, लेकिन टॉप व्यू आपको एक्स वाई एक्सिस से हट के मिलेगी। तो लोग इसे बोल देते हैं कि अगर ऐसा लिखा हो इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड VP लिखा हो तो आपको बनाना पड़ता है टॉप व्यू, और एबव दी HP बिलो दी HP भी लिखा हो तो आपको बनाना पड़ता है फ्रंट व्यू। आप जैसे आपको सुविधा मिले वैसे आप इसे याद कर लीजिए, लेकिन हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सारे ही प्रॉब्लम्स में बनाने पड़ते हैं, इसलिए यह कहना गलत होगा। आप इस रिजल्ट को, इस शॉर्ट रिजल्ट को कुछ इस तरीके से याद रखिए कि इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड का रिलेशन कभी भी वर्टिकल प्लेन के साथ क्वेश्चन में मिले, जैसे कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मिल रहा है इन फ्रंट ऑफ VP है या बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन है, VP के साथ रिलेशन मिल रहा है, तब हमें क्या करना है, तब हमारी जो टॉप व्यू है वो एक्स वाई एक्सिस से या तो ऊपर और नहीं तो नीचे मिलेगी। उसी तरीके से
कभी भी एबव या बिलो का रिलेशन HP के साथ मिले तब जो हमारी फ्रंट व्यू है वो हमारी XY एक्सिस के ऊपर या फिर XY एक्सिस के नीचे मिलेगी, और टॉप व्यू हमारी XY एक्सिस के एग्जैक्ट ऊपर मिलेगी, एक पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज के ये वीडियो ट्यूटोरियल अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।